नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की खास पेशकश में आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र में जो घमासान मचा हुआ है, चुनावी घमासान पर। सीधी नजर सिर्फ और सिर्फ महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर। जी हां, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का जो गठबंधन है उसमें जिस तरह से एक के बाद एक विवाद उठ रहा है। कोई नेता बोल रहा है कि अभी हमारी 288 सीट में से 200 में सहमति बनी है। कभी शिवसेना नाराज हो रही है कि हमें विदर्भ में कांग्रेस जगह देने को तैयार नहीं है, मुंबई के लिए सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, और इससे भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही ज्यादा फील गुड हो रहा है। उस तरफ महायुक्ति जो है, उसका जो गठबंधन है, वह एक क्लियर मैसेज दे रहा है कि हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन देखिए, सामने वाला जो दल है उसमें कोहराम मचा हुआ है, आपस में ही मार लगी हुई है। और ऐसा दिखाई दे रहा है शुरुआती दौर में कि कांग्रेस ने हरियाणा की हार के बाद से ज्यादा सबक नहीं सीखा है, क्योंकि चुनौती दोहरी है। एक, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने बकायदा तथ्य दिए हैं कि बड़े पैमाने पर पूरे महाराष्ट्र में और खास तौर से उन इलाकों में जहां शरद पवार का बोलबाला है या फिर शिवसेना मजबूत है, वहां पर वोटरों के साथ, उनके नाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वोटर लिस्ट में से बड़े पैमाने पर उनके नाम काटे जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिखाया कि किस तरह से 5,000 से लेकर 10,000 तक वोट काटे गए, और इसके लिए जो मैकेनिज्म इस्तेमाल किया गया वह भी बहुत आपत्तिजनक है। चुनाव आयोग को उन्होंने इसकी रिपोर्ट की है। जब इतना सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, उसमें भी अगर विपक्ष आपस में सहमति नहीं बना पाता है, मिलकर चुनाव नहीं लड़ पाता है, तो निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी महाराष्ट्र में जो है उसका सही इस्तेमाल महाविकास अघाड़ी नहीं कर पा रहा है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि 40 लोकसभा सीटों में से जो अभी चुनाव हुए 2024 में, उसमें 30 सीटें जीती महाविकास अघाड़ी ने। सब कुछ होने के बावजूद बीजेपी और बीजेपी का जो पूरा का गठबंधन था उसे हार मिली। और इस हार के पीछे सबसे बड़ी वजह, जिसे शरद पवार ने बताया कि महाराष्ट्र अपना अपमान नहीं भूला। अपमान बहुत साफ था कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए महाराष्ट्र की 2 क्षेत्रीय पार्टियों को जिस तरह से तोड़ा गया, शिवसेना को 2 फाड़ करके एकनाथ शिंदे जो बनाए गए मुख्यमंत्री, और उधर शरद पवार की एनसीपी को तोड़कर अजित पवार समूह वहां गया। यह जो अपमान है, इस अपमान का फायदा अगर महाविकास अघाड़ी को लोकसभा में मिलता है तो क्या वैसा का वैसा ही मिल जाएगा विधानसभा में भी? इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं है। और कम से कम हरियाणा के नतीजे यह बता रहे हैं। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 5 लोकसभा सीटें जीती थी कांग्रेस ने, लेकिन विधानसभा में क्या हुआ हमारे सामने है। और जिस तरह से महाराष्ट्र में अभी सीटों को लेकर खींचतान है और तमाम नेता पब्लिक में यह बात कह रहे हैं कि वे नाखुश हैं, उससे उनका खेल बिगड़ सकता है। और उससे यह भी सबक मिलता है कि कांग्रेस को सबक सीखने में बहुत टाइम लगता है। शुक्रिया।